हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के सेकंड सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में मैं क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं जिसके लिए फ़िज़िक्स का जो न्यू कोर्स है उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 7 में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 10 जो कि यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जहन में फ़िज़िक्स के मुतालिक जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है ये। A central force is one that is always directed towards the same point. Can a central force give rise to a torque about that point? क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं a central force is one that is always directed towards the same point. एक सेंट्रल फोर्स वह फोर्स होता है जो कि सेंट्रल पॉइंट यानी एक ही पॉइंट की तरफ जो है डायरेक्टेड होता है। कैन अ सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टार्क अबाउट दैट पॉइंट? तो क्या जो सेंट्रल फोर्स होता है ये उसी पॉइंट की तरफ जो कि डायरेक्टेड होता है उसके थ्रू ये टार्क राइज करता है कि नहीं करता, यानी ये टार्क प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? आपने ये आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा ये। अ सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टार्क अबाउट अ पॉइंट। एक सेंट्रल फोर्स जो है ये एक पॉइंट के थ्रू टार्क देता है कि नहीं दे सकता। तो इसी स्टेटमेंट के लिए जो आइडिया आपके जहन में होना चाहिए वो आइडिया होगा ये। यानी अगर आपको टार्क के बारे में इल्म हो कि टार्क होता क्या है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन रीज़नेबल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीज़न। रीज़न ये है नो, अ सेंट्रल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू अ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। नहीं, एक सेंट्रल फोर्स यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक पॉइंट के थ्रू जो है ये टार्क नहीं देता। बिकॉज, और वजह क्या है, इसलिए बिकॉज अ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू सेम पॉइंट दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो सेंट्रल फोर्स होता है वो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, जिसको, और वही पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज़ 180 डिग्री। और जो फोर्स होता है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है और जो मोमेंट आर्म होता है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 180 डिग्री का होता है। So mathematically, the torque is defined as tau is equal to RF sin theta. मैथमेटिकली टार्क हम यूँ लिखते हैं tau is equal to RF sin theta। यहाँ पर जो थीटा है ये है 180 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह हम पुट करते हैं 180 डिग्री। सो इट बिकम एज टार्क tau is equal to RF sin of 180 डिग्री। हमें पता है कि साइन 180 डिग्री जो है ये ज़ीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पर जब हम ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो टार्क आता है वो होगा 0 न्यूटन मीटर। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक सैटेलाइट पर एक्ट करता है। यानी उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ है, उसके गिर्द घूमती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो अर्थ की जो सेंटर है उसके तरफ डायरेक्टेड होता है। एंड देयर इज एंड एज देयर फोर इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, अ सेंट्रल फोर्स। जो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन द सैटेलाइट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंट्रल फोर्स होता है ये किसी तरह का भी टार्क जो है प्रोड्यूस नहीं करता। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक अर्थ है
और इसी अर्थ के इर्द गिर्द इसी सर्कुलर पाथ में एक सैटेलाइट जो है यहाँ पर घूमती है। तो इन अर्थ और जो सैटेलाइट है उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो मोमेंट आर्म है उसकी डायरेक्शन होती है आउट ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 180 डिग्री का होता है। जब हम 180 डिग्री को टार्क के इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास टार्क आता है 0 न्यूटन मीटर। तो बस जो सेंट्रल फोर्स है वो जो टार्क है वो प्रोड्यूस्ड नहीं करता। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है हमारे लेक्चर के समझ आते होंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।